सो हे गाइस, वेलकम बैक रिच गर्ल केयरटेकर सीजन 1 एपिसोड नंबर 5 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। एंड हाँ, इसके पहले के 4 एपिसोड्स हमने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं, तो अगर तुमने अभी तक उसे नहीं देखा है तो पहले तुम उसे देख लेना। एंड अगर देख रखा है तो आ जाओ अपन स्टार्ट करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। वेल, एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं इत्सुकी को, और वो यहाँ पे ना एक बटलर वाला कपड़ा पहन रहा होता है। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं सुजुने को, और वो बोलती है क्या तुम्हें पसंद नहीं आ रहा? इत्सुकी बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है, बस मैं थोड़ा इसका यूज टू हो रहा हूँ। तभी सुजुने बोलती है तुम्हें पता है ये ना एक बहुत ही फेमस इटालियन ब्रांड के द्वारा बनवाया गया है, जिसका कॉस्ट लगभग 70,000 येन है। और इतना सुनते इत्सुकी बोलता है क्या 70,000 येन, इतना महंगा? सुजुने बोलती है हाँ बिल्कुल, तो तुम थोड़ा इसके साथ ना केयरफुल रहना। आगे देखते हैं हम ये लोग यहाँ पे ना कार से कहीं जा रहे होते हैं, और फिर यहाँ पे सुजुने बता रही होती है कि जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही बता रखा है कि जो हमारी लेडी है आज वो यहाँ पे ना प्रेसिडेंट के साथ ना खाना खाने वाली है, जो कि यहाँ पे चिकामोटो बोर्ड के एक मेंबर है। और अपना यहाँ पे बंदा सोच रहा होता है ना कि दरअसल जो हिनाको है वो यहाँ पे अपने बिजनेस लॉन्चेस को अटेंड करने वाली है, और मुझे यहाँ पे इसके साथ आने को बोला गया है, क्योंकि ऐसा सुजुने चाहती है कि मैं ना ऐसे एटमॉस्फेयर को देखूं जहाँ पे ना लोग कैसे उठते हैं, बैठते हैं और बातें वगैरह करते हैं। तो बस इसीलिए मुझे इन लोगों के साथ यहाँ पे जाना पड़ रहा है। और फिर सुजुने बताती है तुम्हें पता है जब लेडी सिर्फ बस 7 साल की थी तो उन्होंने एक बार और प्रेसिडेंट के साथ ना यहाँ पे अपने टाइम को शेयर करा था, मतलब ये ऑलरेडी उससे एक बार मिल भी चुकी है, तो इसलिए तुम्हें ना अपने बेस्ट बिहेवियर के ऊपर रहना पड़ेगा। और यहाँ पे अपनी बंदी बोलती है ना कि यार बहुत बुरा है ये, मतलब मुझे नहीं जाना है, और ये बहुत क्यूटली बोलती है। अपनी सुजुने बोलती है अब बस भी करो प्लीज, ऐसे मत बोलो। और हम देखते हैं इत्सुकी को, और यहाँ पे इत्सुकी बोलता है ना इन दोनों को संभालना ना शायद बहुत बड़ी बात है। खैर यहाँ पे आगे हम देखते हैं ये लोग फाइनली यहाँ पे पहुंच चुके होते हैं, और अपना बंदा बोलता है इन्होंने मुझसे कहा था कि बस ये लोग यहाँ पे एक छोटे से वेकेशन होम के पास जा रहे हैं जहाँ पे लोग खाना खाने वाले हैं। क्या ये सच में छोटा सा है? मतलब किस सेट से छोटा दिख रहा है? लाइक इसमें तो पूरा का पूरा एक टोक्यो आ जाए। खैर यहाँ पे हम देखते हैं आगे जो अपनी कोनोहाना होती है वो इत्सुकी को बोलती है ना तो ठीक है मैं अब अंदर जाती हूँ। एंड वेल ये लोग यहाँ पे ना सबसे ऊपर खाना खाने वाले होते हैं, मतलब छत के ऊपर। और यहाँ पे अपना इत्सुकी बोलता है हाँ तुम बिल्कुल जाओ और तुम चिंता मत करना, मैं हमेशा तुम्हारे आसपास ही रहूंगा। अपनी कोनोहाना बोलती है ना हाँ बिल्कुल, बट मैं जब वहाँ से वापस आऊंगी तो तुम मुझे आइसक्रीम दिलाओगे, बोलो पक्का दिलाओगे ना? अपना इत्सुकी बोलता है कि हाँ पक्का दिलाऊंगा, पहले तुम वहाँ से अच्छे से आ तो जाओ। और इतना बोल के ना कोनोहाना जाने लगती है, और अपनी सुजुने बोलती है उसने अभी अभी आइसक्रीम कहा, क्या मैंने सच में आइसक्रीम सुना? आखिरकार ये कब हुआ? इत्सुकी बोलता है इसने मुझे मरवा दिया। वे लोग यहाँ पे छत पे जाते हैं, और हम देखते हैं कोनोहाना को, और वो जाके ना प्रेसिडेंट से मिलती है। और प्रेसिडेंट बोलता है अगर तुम्हें याद हो तो हम लोग एक बार और मिल चुके हैं। कोनोहाना बोलती है हाँ बिल्कुल, मैं तब 7 साल की थी जब आप मेरे से मिले थे। और ये चीज देख के जो प्रेसिडेंट होता है ना भाई उसको बहुत अच्छा लगता है। वो बोलता है कि क्या बात है, दरअसल ये लड़की कितनी अच्छी यंग लेडी बन चुकी है, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इसने मुझे याद रखा होगा, बट खैर कोई नहीं। और यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं ना सब लोग यहाँ अपनी कोनोहाना से काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हो चुके होते हैं। आगे हम देखते हैं जो उसका बाप होता है वो बोलता है तो चलिए हम डाइनिंग टेबल पे चलते हैं और खाना वगैरह खाते हैं, मतलब अपने मील को एंजॉय करते हैं। ये बोलता है हाँ हाँ बिल्कुल चलते हैं, और ये सब जाके वहाँ पे डाइनिंग टेबल पे बैठ जाते हैं और इनकी बातें चालू होती है। और यहाँ पे हम देखते हैं अपने इत्सुकी को, और वो अभी ना सुजुने के बगल में खड़ा होता है। सुजुने बोलती है क्या तुम देख रहे हो ये लोग कितने अच्छे से बात कर रहे हैं और खाना वाना खा रहे हैं? अपना बंदा बोलता है हाँ वो तो दिख रहा है, बट इसमें देखने वाली बात क्या है? ये बोलते देखो दरअसल जो तुम्हारा बिहेवियर है ना, आई मीन तुम्हारा जो बॉडी लैंग्वेज है वो कहीं ना कहीं तुम्हारे बिहेवियर से ऊपर होता है। अगर तुम यहाँ पे अच्छे बॉडी लैंग्वेज से किसी से बात करोगे तो तुम्हारा जो इंप्रेशन है ना वो काफी अच्छा बनेगा, और तुम किसी भी डील को काफी आसानी से क्रैक कर लोगे। तो हमेशा याद रखना तुम्हें सबसे पहले अपने बॉडी पोस्चर को, बोलने के तरीके को, और जो तुम्हारा बिहेवियर है उसे काफी अच्छा करना पड़ेगा किसी के अंदर अपने इंप्रेशन को जगाने के लिए, या फिर अपने बात को थोड़ा वैल्यूएबल बनाने के लिए। अपना इत्सुकी बोलता है हाँ ठीक है मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। और वो बोलती है बस इतना ही नहीं, तुम देखते रहो कि लोग कैसे खाना खाते हैं, या फिर जो भी चीजें लोग कर रहे हैं ना तुम्हें बस उसको नोटिस करना है। आफ्टर ऑल तुम्हारे यहाँ आने का मोटिव भी तो यही है। इत्सुकी बोलता है कि हाँ मैं समझ रहा हूँ। और यहाँ पे लोग बात कर रहे होते हैं, मतलब जो भी यहाँ पे अपने कोनोहाना के फादर वगैरह होते हैं वो लोग। तभी जो प्रेसिडेंट होता है ना वो बात करते करते बोलता है कि दरअसल मुझे लगता है कि जो कोनोहाना आप बड़ी हो चुकी है ना तो इसके मैरिज के लिए ना आपको कोई लड़का ढूंढना चाहिए। और ये बोलता है कि हाँ मैं सोच रहा हूँ कि इसकी शादी के लिए मैं कोई लड़का ढूंढूं। ये बोलता है अगर आप बुरा ना मानो तो मेरे पास एक लड़का है, मतलब मेरी नजर में एक लड़का है जो कि इससे शादी कर सकता है, और वो बहुत ही बढ़िया घर से है। कोनोहाना का फादर बोलता है ना ओ ऐसी बात है, वेल ये काफी अच्छी बात है, मुझे जानना पड़ेगा उसके बारे में। ये बोलता है हाँ बिल्कुल मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, अगर आपकी बेटी से शादी करना चाहे तो, क्योंकि वो भी यहाँ पे आजकल बहुत ही एक अच्छी लड़की को ढूंढ रहा है। और ये लोग ये बात चल रही होती है, तभी हम देखते हैं अपने इत्सुकी को, और वो बोलता है सुजुने से सुजुने अब ये लोग क्या बात कर रहे हैं? सुजुने बोलती है नहीं पता, मतलब कुछ मीटिंग की बातें चल रही होगी। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे प्रेसिडेंट का फेवरेट स्वीट आके रख दिया जाता है, और जो प्रेसिडेंट होता है बोलता है ये तो मेरा फेवरेट है, और वही स्वीट ने यहाँ पे अपनी कोनोहाना के सामने भी रखा हुआ होता है। कोनोहाना उसे खाने जा रही होती है, तभी उसके प्लेट से छटक के नीचे गिर जाता है। और भाई कोनोहाना गलती से यहाँ पे ना वो 3 सेकंड वाले रूल को अप्लाई कर देती है, मतलब 3 सेकंड के अंदर कुछ भी गिरा हुआ अगर तुम उठा के खा लोगे तो वो खराब नहीं माना जाता है। एंड वो ऐसा कर भी लेती है, और यहाँ पे प्रेसिडेंट से लेकर उसके फादर तक बस उसको देख रहे होते हैं। आई मीन जो भी चीजें होती है यहाँ पे वो सब गड़बड़ हो चुकी होती है। मतलब भाई
पूरे मैनर की धज्जियां उड़ चुकी होती है। अपना इत्सुकी बोलता है कि अब क्या होगा यहाँ पे, कोनोहाना ने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। सुजुने बोलती है हाँ ये गलती बहुत बड़ी हो चुकी है, पता नहीं कहीं वो लोग डील कैंसिल ना कर दे, बट खैर ये तो हम आगे देख लेंगे। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे प्रेसिडेंट को, जो कि अब यहाँ से जा रहा होता है और वो न यहाँ पे अपने कोनोहाना के फादर से हाथ मिलाता है और उनसे न कोनोहाना की तारीफ करता है और बोलता है जो मैंने बात बोला आपको उस पर मैं थोड़ा ध्यान दूंगा। ये बोलता है हाँ बिल्कुल आप उस पर ध्यान देना, मैं भी उसके बारे में सोचता हूँ। और ये बोल के प्रेसिडेंट यहाँ से चला जाता है और उसके जाते ही जो कोनोहाना का फादर होता है वो बोलता है सुजुने ये सब कोनोहाना को किसने सिखाया। और भाई इतना सुनते ही ना अपनी सुजुने की तो फटनी चालू हो जाती है। वो बोलती है सर मेरे को इतना कुछ आइडिया नहीं है। और अभी वो कुछ और आगे बोल पाती तभी इत्सुकी सामने आता है और बोलता है सर ये मेरी गलती है, मेरी वजह से जो अपनी कोनोहाना है ना उसने सीखा है। ये बोलता है मैंने तुम्हें केयर टेकर रखा था ताकि तुम मेरी बेटी का ध्यान रखो, ना कि इसलिए कि तुम उसे अपनी तरह बना लो। तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि तुमने यहाँ पे बहुत बड़ी गलती करी है। ये बोलता है मुझे माफ कीजिए मेरे से गलती हो गई। फिर अपने कोनोहाना का फादर बोलता है ना सिजुने तुम अभी से ना कोनोहाना को तैयार करना चालू करो, उसका जो मुखौटा है वो हमेशा उसके चेहरे पे होना चाहिए, अब कभी भी वो यहाँ पे लैक नहीं करनी चाहिए। मतलब जो अपनी कोनोहाना दो पर्सनैलिटी शो करती है ना, एक बच्चों वाला एक बहुत सीरियस वाला, अब इसके बाप का कहना है कि उसको हमेशा ना अब उसे सीरियस वाले मोड में रहना पड़ेगा ताकि वो फिर से ना कभी ऐसी गलती ना कर पाए। और ये सुनते ही इत्सुकी बोलता है ना ये तो बहुत गलत हो रहा है, लाइक ऐसा तो जो कोनोहाना है वो अपना दूसरा वर्जन पूरी तरीके से खो देगी, वो हमेशा बस सीरियस दिखने का ट्राई करेगी और अपने आप को पूरी तरीके से भूल जाएगी। मैं ऐसा नहीं दे सकता। और वो उसके बाप से रिक्वेस्ट करता है कि आप ऐसा मत करो, मतलब इसमें कोनोहाना की कोई गलती नहीं है। ये बोलता है मुझे पता है इसमें तुम्हारी गलती है और इसीलिए मैं अब तुम्हें यहाँ पे ना जॉब से निकाल रहा हूँ। मतलब सच में वो उसे अब जॉब से फायर करने वाला होता है। और फिर ये सुजुने को बोलता है सुजुने तुम इसे इसका पैसा दे दो और इसे यहाँ से जाने बोल दो। आगे हम देखते हैं कि जो सुजुने होती है वो इसे इसका पे आउट करती है, मतलब जो भी इसका पैसा होता है, और इसे यहाँ से जाने को बोल देती है। अपना बंदा पैसे उठाता है और यहाँ से जाने लगता है। और वो जैसे यहाँ पे ना घर से बाहर निकलता है ना, वो पहले पैसे को तो फेंकने वाला होता है, फिर वो सोचता है कि नहीं यार अगर मैंने इसे फेंक दिया ना तो मेरी पूरी लाइफ इस पे डिपेंड करती है, तो आखिरकार मैं यहाँ पे अपनी लाइफ को जीऊंगा कैसे। और इतना सोच के पैसे को फेंकता नहीं है और अपने बैग को उठा के जाने लगता है। और यहाँ पे ना बस ये अपनी कोनोहाना को याद कर रहा होता है कि भाई मेरी वजह से ना उसको इतना कुछ सफर करना पड़ेगा। और खैर आगे हम देखते हैं जो अपनी कोनोहाना होती है उसे भी पता चल चुका होता है कि दरअसल जो इत्सुकी है उसे काम से निकाल दिया गया होता है। और यहीं पे देखते हैं सुजुने को और वो आके बोलती है माय लेडी क्या आप यहाँ पे ठीक महसूस नहीं कर रही हो। ये बोलती है मैं बिल्कुल ठीक फील कर रही हूँ। इत्सुकी कहाँ है। ये बोलती है इत्सुकी ऑलरेडी यहाँ पे ना मेंशन से जा चुका है और अब से आपका कोई केयर टेकर नहीं होने वाला है। ये आपका लास्ट केयर टेकर था जो कि सबसे ज्यादा आपके साथ टिका है और इसको आपने नहीं निकाला है बल्कि इसे हमें निकालना पड़ा है। और अब से ना आपके पास कोई केयर टेकर नहीं होगा, बस आपको देखभाल करने वाले खाना खिलाने वाले बस यही लोग होंगे। ये बोलती है नहीं मुझे यहाँ पे ना कोई सर्वेंट हायर नहीं करना है, मुझे इत्सुकी वापस चाहिए, तो क्या तुम उसे मेरे लिए लेके आ सकती हो। ये बोलती है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। फिर ये बोलती है अच्छा एक बात बताओ तुम मेरे लिए ज्यादा लॉयल हो या फिर मेरे फादर के लिए। ये बोलती है मैं आपके लिए लॉयल हूँ और मैं आपके साथ ही हूँ, लेकिन आपके फादर ना मुझे पे आउट करते हैं तो ऑफ कोर्स मैं उनके ऑर्डर को डिफाई तो नहीं कर सकती हूँ। कोनोहाना बोलती है ठीक है मुझे कुछ बोलना नहीं है। आगे हम देखते हैं अपने इत्सुकी को और वो यहाँ पे ना एक बेंच पे बैठा हुआ होता है। तभी वहाँ से हम देखते हैं अपनी नारिका को और वो क्रॉस कर रही होती है और वो अपने इत्सुकी को देख के उसके पास आती है और बोलती है क्या हुआ तुम यहाँ पे क्यों बैठे हुए हो। इत्सुकी बोलता है कि बस कुछ नहीं थोड़ा बुरा हो गया मेरे साथ। और नारिका के पूछने पे जो इत्सुकी होता है उसको पूरी कहानी सुनाता है। नारिका बोलती है तो सच में बहुत बुरी बात है, मतलब उन लोगों ने इतनी छोटी सी गलती के लिए तुम्हें जॉब से निकाल दिया और यहाँ तक कि स्कूल से भी निकाल दिया था। और सुजुने ने इसको बोल रखा था कि तुम यहाँ से इतनी दूर चले जाओ ना कि लोगों को पता भी ना चले कि तुम कभी यहाँ पे एग्जिस्ट भी करते थे। और फिर अपनी नारिका बोलती है हाँ जो कोनोहाना की फैमिली है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, इसका तो मुझे अंदाजा ऑलरेडी है। और फिर ये बोलता है कि ये सब मेरी ही गलती है, ना मैंने उसे वो रूल सिखाया होता ना ही ये सब कभी होता और ना ही मुझे यहाँ पे जॉब से निकाला जाता। और मेरा जॉब गया तो गया बट उसके साथ अब बहुत ही बुरा होगा और वैसे भी मेरे जैसा एक आम लड़का ना ये डिजर्व भी नहीं करता था। तभी नारिका बोलती है ये सब बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल सही नहीं है। ये बोलता है नारिका ये तुम क्या कह रही हो। ये बोलती है हाँ बिल्कुल तुम याद करो तुम्हारी वजह से मैं आज इतनी अच्छी लाइफ जी पा रही हूँ, अगर तुमने मुझे तब वो सब नहीं सिखाया होता तो तुम्हें क्या लगता है क्या आज मैं अपने बाप से इतने प्यार से बात कर पाती, क्या मैं उसे बोल पाती कि मुझे बाहर जाना है, अकेले जाना है और बाहर की दुनिया को घूमना है। ये सब तुम्हारी वजह से है, तुमने मुझे उतना कॉन्फिडेंस दिया जिसकी आज हेल्प से ना मैं ये सब कर पा रही हूँ और ये बात अपने ना बंदे को काफी अच्छा लगता है। और फिर ये बोलते है तुम्हें याद है ना मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। और ये बोलती है ना सच मैं तुम्हारे लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ जिनको मैं ना वर्ड्स में बता भी नहीं सकती। और मुझे पक्का पता है कि जो कोनोहा है ना वो भी बिल्कुल तुम्हारे बारे में ऐसा ही सोचती होगी, तो तुम थोड़ा अपने अंदर और विश्वास करो। और फिर अपना बंदा बोलता है नारुको तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और इसे ना ये थैंक्स बोल के यहाँ से जाने लगता है। फिर ये बोलते तुम कहाँ जा रही हो। ये बोलते कहीं नहीं बस यहाँ से ना मैं नेगोशिएशन करने जा रहा हूँ कोनोहा फैमिली के साथ। और भाई अपने बंदे के अंदर जिगरा आ चुका होता है और यहाँ पे दौड़ के निकल चुका होता है। नारिका बोलती है अबे ये मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, लाइक तुम यहाँ पे पागल हो गए हो क्या, तुम सीधे यहाँ पे दुश्मनों के पास जा रहे हो, ये लड़का क्या करेगा। खैर आगे हम देखते हैं जो अपना बंदा है वो यहाँ पे कोनोहा के घर पे पहुंच चुका होता है और भाई वहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं ना वो उन सबको पेलते हुए लिटरली अपनी कोनोहा के रूम तक जाने वाला होता है। और भाई तुम सोच के देखो इसने इनसे ही सीखा है फाइटिंग करने का
और ये इनको ही पे ले जा रहा है। किस बात के पैसे ले रहे हो भाई तुम लोग। खैर ये जैसे यहाँ पे रूम तक पहुंचता है, जो अपनी कोनोहाना होती है भाई वो तो अलग ही यहाँ पे ना जंगले से उतर रही होती है, मतलब पर्दा वर्दा लगा के ये दौड़ के जाता है और बोलते ये तुम क्या कर रही हो, और वो उसे ना गिरने से बचा लेता है। और फिर यहाँ पे लोग बात करते हैं और ये बोलती है बस मैं तुमसे मिलना चाहती थी और इसीलिए मैं यहाँ पे ना भाग के आ रही थी। और सब लोग यहाँ पे चिल्लाने लगते हैं कि जो लेडी शिप है उसे किडनैप कर लिया गया है और उसे किडनैप इत्सुकी ने करा है, तो उसे पकड़ो। और भाई इत्सुकी इतना गधा, वो यहाँ पे ना अपनी कोनोहाना को गोद में उठा के भाग रहा होता है और ये लोग इसका पीछा कर रहे होते हैं। ये लोग भागते भागते एक बहुत ही अजीब सी जगह पे आके छिप चुके होते हैं और इन्हें कोई भी नहीं ढूंढ पा रहा होता है। बट खैर एट दिन यहाँ पे लोग उठते हैं और जैसे ही बाहर निकलते हैं ना, जो सुजुने होती है वो अपनी पूरी आर्मी के साथ, मतलब पूरे फौज के साथ इनको घेर चुकी होती है। और यहाँ पे इत्सुकी बोलते हैं देखो यार मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मैं यहाँ पे ना कोनोहाना को किडनैप करने नहीं आया था, तुम मेरी बात को सुनो। सुजुने बोलती है ना मेरे को ऑर्डर मिला है और मेरे को उसे पूरा करना होगा। तभी फिर से जो अपनी कोनोहाना है वो बोलती है तुम किसकी साइड हो, तुम साफ साफ बताओ। ये बोलती है मैं बिल्कुल तुम लोगों की साइड हूँ, बट तुम समझ नहीं रहे हो, मैं अभी जॉब पे हूँ तो मैं चाह के भी ना तुम लोगों का साइड नहीं ले सकती हूँ। तभी यहाँ पे इसके फोन पे ना एक कॉल आता है, आई मीन सुजुने के फोन पे एक कॉल आता है और ये बोलती है सबको ना ठीक है तुम सब यहाँ से चलो। और ये सब यहाँ से चले जाते हैं, मतलब ऑफ कोर्स अपनी कोनोहाना को लेके। और आगे हम देखते हैं कि जो अपनी सुजुने होती है वो कोनोहाना के फादर के सामने खड़ी होती है और ये बोल रहा होता है कि आखिरकार इतने सारे इन्विटेशंस आए कैसे कोनोहाना फैमिली के सोशल गैदरिंग के अंदर। सुजुने बोलती है ये तो नॉर्मल बात है ना। ये बोलते नहीं नॉर्मल नहीं है, दरअसल नॉर्मल तो बाकियों के लिए है, बट मैं इन 4 फैमिलीज की बात कर रहा हूँ। ये बोलती है कौन सी 4 फैमिलीज। ये बताता है कि दरअसल ये जो 4 फैमिलीज है तुम खुद देख लो। और भाई ये 4 फैमिलीज वही होती है, मतलब अपनी असाही का जो कि जेएस होल्डिंग्स का मालिक होता है, और ये जोर जोर से पढ़ने लगती है। कोनोहाना का फादर बोलता है देखो मैं तुमसे ये नहीं बोल रहा कि तुम इसे जोर से पढ़ो। और फिर ये आगे देखते हैं दरअसल जो ताइसो फैमिली है ना वो भी यहाँ पे इन्वाइटेड होती है, बट जो बात है वो यहाँ तक भी नॉर्मल है, लेकिन जो एब नॉर्मल चीजें हैं वो है मिया कोजिमा फैमिली को। मतलब तुम्हें ऑलरेडी पता होगा अगर तुमने पिछले के 3 एपिसोड्स देख रखे हैं तो भाई वहाँ पे जो अपनी मिया कोजिमा फैमिली है उनकी ना कोनोहाना फैमिली से बिल्कुल नहीं बनती है। मतलब इन लोगों में ना लिटरली लड़ाई वाली सीन होती है और ये बोलता है कि आखिरकार वो लोग यहाँ पे क्यों आ रहे हैं और उनको इन्विटेशन लेटर क्यों भेजा जा रहा है। फिर ये बोलते हैं दरअसल ये सबका सब ना कहीं अपनी कोनोहाना की वजह से हुआ है और कोनोहाना नहीं, इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार अपना इत्सुकी है। उसकी वजह से यहाँ पे वो लोग आपसे बात कर पा रहे हैं और ये आपके लिए काफी अच्छा है। आप खुद सोच के देखो जो आपका बिजनेस है वो काफी ज्यादा बढ़ेगा और कहीं ना कहीं ये आपके फायदे के लिए होगा, तो मैं चाहूंगा कि आप इसको ठुकराओ मत। ये बोलता है हाँ तुम सही कह रही हो, ये काफी अच्छा प्रपोजल है एक्सेप्ट करने के लिए। और फिर ये बोलते दरअसल ये सबका सब ना इत्सुका करा धरा है, तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप उसको वापस से बुला लो और प्लीज उसे माफ कर दो। और भाई इसका बाप भी बोलता है ठीक है तुम उसे वापस से बुलाओ, मैं उससे खुद बात करूंगा। और भाई फाइनली अपने इत्सुकी को वापस से बुला लिया गया होता है, मतलब मेंशन के अंदर बंदा यहाँ पे वापसी कर चुका होता है पूरे ऑरा के साथ। आगे हम देखते हैं कि जो इत्सुकी होता है वो अकेले खड़ा होता है और भाई यहाँ पे बहुत शॉक्ड होता है कि भाई यहाँ पे चल क्या रहा है, ये सब इतने सुंदर कैसे लग रहे हैं। और सच में भाई सबके सब बहुत सुंदर दिख रहे होते हैं। और नारिका बोलती है ना मतलब इत्सुकी तुम मेरी मदद करो, मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा ना फ्रीकी महसूस कर रही हूँ। ये बोलता है अरे कोई बात नहीं तुम बहुत अच्छी दिख रही हो। और भाई सच में यार चारों बहुत स्मार्ट दिख रहे होते हैं, मतलब स्मार्ट नहीं बाकी तो सुंदर दिख रही होती है और ये दोनों स्मार्ट दिख रहे होते हैं। विल यहाँ पे इनकी बातें चल रही होती है, तभी हम देखते हैं कोनोहाना के फादर को और वो यहाँ पे ना अपने बंदे से अलग में बात करने जाता है और उससे बात करने लगता है। और अपना कोनोहाना का फादर बोलता है ना देखो दरअसल मैं यहाँ पे तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जो यहाँ पे अपनी कोनोहाना की पर्सनैलिटी है वो एक इशू बन रही है, क्योंकि वो यहाँ पे ना दो पर्सनैलिटी शो करती है और तुम्हें पता है कि ऑलरेडी उस दिन क्या हुआ था। और ये बोलता है ना मुझे ऑलरेडी पता है कि जो मेरी बेटी है वो मेरे पूरे बिजनेस को अकेले संभाल सकती है, बट फिर भी मैं यहाँ पे ना उसकी शादी कराने का सोच रहा हूँ ताकि मुझे एक सन इन लॉ मिल सके जो कि ना मेरे बिजनेस को इनहेरिट कर सके, बस एक अपीयरेंस के लिए। लेकिन मैं असल में चाहता हूँ कि मेरे पूरे बिजनेस को हिनाको ही रन करे और मुझे लगता है कि पक्का एक न एक दिन वो ये कर पाएगी। और फिर अपना इत्सुकी बोलता है मुझे सच में समझ नहीं आता कि आखिरकार ये बुढ़ा बोलता क्या है, मतलब कभी ये कुछ बोलता है और कभी कुछ बोलता है, बट खैर क्या ही कर सकते हैं। और इधर हम देखते हैं फिर से अपनी कोनोहाना को और वो यहाँ पे इत्सुकी के पास आती है और ये बहुत सुंदर दिख रही होती है और ये इत्सुकी के पास आके बोलती है ना इत्सुकी क्या तुम मुझसे यहाँ पे ना थोड़ा सा प्यार से बात करोगे और क्या तुम मुझे पैम्पर करना चाहोगे। इत्सुकी बोलता है कि ठीक है और वो यहाँ पे उसे पैम्पर करता है, बट इस बार इसका जो पैम्परिंग होती है ना वो बहुत अलग होती है। यहाँ पे जो अपनी कोनोहाना होती है वो बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और बोलती है मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ और इतना बोल के यहाँ से भग जाती है। एंड इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो तुम बताओगे तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, एंड अगर अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो एक और एक्सप्लेनेशन